है। और जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, चूंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी बीएसपी की, उस समय इस आधार पे इतना ज्यादा मतलब कानून व्यवस्था गड़बड़ थी और इस तरीके से अधिकारी बेलगाम हो गए थे। और इसके अलावा बसपा के जो मंत्री थे या विधायक थे या बसपा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इतना बिगाड़ दिया था माहौल कि उसको माहौल ठीक करने में कुछ समय लगता है और अब काफी हद तक ठीक हो गया है। और जहां तक दंगे उंगे का सवाल है, मैं खुद जानता हूं हम लोग अपने क्षेत्र में कि बसपा और भाजपा के लोग ये एक मिले हुए हैं और वो दंगा कराने की रणनीति बनाते हैं कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए। उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनके ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। और जो जनता के जनहित में जो कार्य हो रहा है, जो हमारे घोषणा पत्र में था, लेकिन मंत्री उसको भी लागू किया जा रहा है। लेकिन मंत्री जी, अगर कोई षड्यंत्र भी कर रहा है आपके मुताबिक सरकार को बदनाम करने के लिए, तो उस षड्यंत्र को विफल करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है ना। जी बिल्कुल। तो षड्यंत्र क्यों सफल हो रहा है, अगर षड्यंत्र है तो? नहीं, अब देखिए, स्टार्टिंग में जब सरकार बनी है तो कुछ ज्यादा घटनाएं हो गई जी, लेकिन बाद में जब ये सामने पर्दाफाश हुआ तो उसका मेजर किया गया जो है रोकने के लिए, और काफी हद तक कंट्रोल है, काफी हद तक कंट्रोल है। उस पर निगाह भी रखा जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। और आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था जो कुछ थोड़ा बहुत कमी है वो सब दूर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश बिल्कुल कानून व्यवस्था के मामले में फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए, अब उम्मीद पर दुनिया कायम है मंत्री जी। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहा जी, पिछली सरकार के समय भी था, इस बार भी है। थोड़ा कड़वा सवाल है लेकिन मैं जनता की तरफ से पूछूंगा जरूर। ऐसा इंप्रेशन जनता को क्यों रहता है, और अब तो वो इंप्रेशन तथ्यों के साथ पुष्ट है, कि आपकी सरकार जब आती है तो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, फैसला लेने वाले जो कुर्सियां हैं, वो समाज के एक खास जाति समूह के नाम आरक्षित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारे मुख्य सचिव जावेद उस्मानी मुस्लिम है, जो प्रदेश की मतलब प्रशासनिक जो व्यवस्था की सबसे डीजीपी नागर साहब, डीजीपी नागर, इसके पहले शर्मा जी थे। और जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के गर्ग साहब हैं। तो इस तरह की ये आरोप गलत है। और ये जरूर है कि पिछले सरकार में जात विशेष के लोगों को जो है कूड़ेदान में डाल दिया गया था, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, साफ तौर में कह रहा हूँ। अब इस सरकार में चूंकि जो अच्छे अधिकारी हैं, जात के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, जो अच्छे अधिकारी हैं उनको तरजीह दी जा रही है, उनकी पोस्टिंग हो रही है, इसलिए ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारी सरकार जो है कभी जात भावना से या जातगत आधार पर न पोस्टिंग होती है न कार्य कर रही है। यादव जी, आपने जावेद उस्मानी का नाम लिया, गर्ग का नाम लिया, नागर साहब का नाम लिया। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, जी जी, जितने महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरण हैं, उनमें जितने महत्वपूर्ण कुर्सियां हैं, वो 95% उसी के पास है। जो मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण थाने हैं, जितने भी प्रदेश भर के, वो 85 से 90% उसी के हाथ में है। एसपी और एसएसपी के पद जहां तक उपलब्ध हुए, वहां तक, जहां तक अधिकारी उपलब्ध हुए, वहां के लिए केंद्रित हो गए। इससे मैं बहुत सारे विभाग बता सकता हूं जहां जो निर्णायक पद हैं, जो जनता के बारे में सीधा फैसला लेते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जिनके हाथ में बहुत ज्यादा है, उन पदों पर ये शिकायत मेरी नहीं, ये शिकायत समाज से ही आ रही है। क्योंकि समाज तो सैकड़ों जाति उपजाति तमाम मजहबों से मिलकर बना है ना। नहीं, देखिए, ये कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती विपक्ष द्वारा। वैसे देखिए, लखनऊ जो हमारे प्रदेश की राजधानी, वहाँ के एसएसपी गौर साहब हैं, साउथ इंडियन है। और भी देखिए, कानपुर के जो मतलब एक एसएसपी आदमी, उनका काम देख लीजिए कितना अच्छा है, जो आ रहे हैं, आप मीडिया में भी आ रहा है। तो इसी बात नहीं, काम के आधार पे, क्वालिटी के आधार पर पोस्टिंग होती है। और जहां तक सवाल है, देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, वहाँ के चीफ इंजीनियर शुक्ला जी हैं,
पहले मिश्रा जी थे, इसमें शुक्ला जी हैं। कुछ नाम तो मंत्री जी आप जरूर गिना देंगे। हाँ, नहीं और देख लीजिए, आप नोएडा में देख लीजिए। अगर देखा जाए, हम तो ज्यादा अधिकारी मैं यहाँ नहीं जानता हूँ कौन है, लेकिन जहाँ तक सवाल है इसी बात नहीं है, जातगत आधार पर ये जरूर है कि जो जात के आधार पर पिछली सरकार में जिनको कूड़ेदान में डाल दिया गया था, उनको मतलब मेरिट के आधार पर उनको भी पोस्टिंग दी जा रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है। जात के आधार पर तो पिछली सरकार में था, पिछली गवर्नमेंट में जातगत आधार पे ही पोस्टिंग होती थी और जातगत आधार पे ही जो है तरजीह दी जाती थी। हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी और मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है और मेरिट और क्वालिटी के आधार पर जिम्मेदारी दी जाती है। यादव जी, अभी 23 अप्रैल को जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उपलब्धि दिवस मनाया और हुआ कि भाई सारे मंत्री अलग अलग इलाकों में जाएंगे और सरकार की उपलब्धि बताएंगे और लोकसभा के लिए जनता को गैल्वनाइज करेंगे, जोड़ेंगे। उसमें जो आपके मंत्रियों ने जगह जगह प्रोविजन दिया है, उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है, जो तेवर और तीखापन इस्तेमाल हुआ है, उस पर बाद में सरकार को खेद जताना पड़ा। ये कहना पड़ा कि ये भाषा ठीक नहीं मंत्रियों की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आपके सहयोगी मंत्रिमंडल में साथी राजनीति चौधरी को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। ऐसा क्यों होता है कि अपने ही पार्टी के मंत्री, अपने ही पार्टी के पदाधिकारी बार बार मुख्यमंत्री की छवि को संकट में डाल देते हैं? नहीं, देखिए एक मंत्री जी कह रहे थे जूतों से मारना चाहिए लोगों को, एक मंत्री जी कह रहे थे कि डीएम और एसपी और किसी की औकात नहीं कि कुर्सी पर बैठ जाए मेरे सामने। ऐसे नाना प्रकार के पराक्रमी शब्द जनसभा में। एक आपके बहुत सीनियर विधायक हैं, वो कह रहे थे ये छेड़खानी और महिलाओं का अपराध, ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, इनको क्यों तूल दें? नहीं, देखिए इसके बारे में जैसे आप बता रहे हैं, माननीय राजेंद्र चौधरी जी ने कही दिया है, तो उसके बारे में क्या आगे क्या कहा जाए? नहीं, मैं जानना चाह रहा था ऐसा होता क्यों है? बार बार ये लोग एक नौजवान मुख्यमंत्री को और उसकी सरकार को संकट में क्यों डाल देते हैं? देखिए ऐसा है, जहां तक सवाल है, हम लोग की पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन भाषा में थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे अगर गलत होता है, जैसे समाजवादियों का तो ये कैरेक्टर रहा है, जनता पार्टी थी उसमें समाजवादी पार्टी के लोग जो सोशलिस्ट थे वो हमेशा जो है जो गलत अगर जो है अधिकारी या वो करते थे तो वो बोलते थे। लेकिन भाषा में मैं जरूर कहूंगा कि भाषा में संयम होना चाहिए। और जहां तक सवाल है, अगर कोई अधिकारी या सरकार गलत काम करती है तो उसमें बोलने में समाजवादी को तो कैरेक्टर रहा है हमेशा। जनता दल थी तब भी। यादव जी, कैरेक्टर तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब या समाजवाद का मतलब गाली गलौज नहीं ना। मैंने लोहिया को जितना पढ़ा, मैंने कहीं गाली नहीं देखी। जी जी। मैंने जयप्रकाश जी को जितना पढ़ा, कहीं गाली, जयप्रकाश जी को तो सुना भी जी नहीं, सुना नहीं देखी। नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जितना पढ़ा, उनको सुना तो नहीं, जितना पढ़ा कहीं उसमें गाली गलौज, जूता चप्पल का उल्लेख नहीं, लाठी डंडे का। क्या ये लोग समाजवादी नहीं थे? समाजवाद तो पैदा ही हिंदुस्तान में इन्होंने किया। देखिए, तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अब जो समाजवाद ला रहे हैं ये लोग, नाना प्रकार के अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री समाजवादी पार्टी के, ये बड़े समाजवादी हैं या लोहिया, जयप्रकाश और नरेंद्र देव बड़े समाजवादी थे? देखिए ऐसा जो हमने बताया कि भाषा पे संयम तो रखना चाहिए। अगर कोई गलत बात हो रही है, अधिकारी कर रहा है गलत बात, तो उसमें विरोध तो होना चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका जो है, जो आप बता रहे हैं, अगर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया, किन परिस्थितियों में किया गया, क्या उस समय मतलब कार्यकर्ताओं ने, या परिस्थितियां कोई भी हो, हाँ, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज की कोई जगह, गाली गलौज की कोई जगह नहीं है, कोई परिस्थिति हो, कोई जगह नहीं है। और इस पे मतलब इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, जिसका आपके पास नाम नहीं लूंगा, उदाहरण तो ही है। और एक आई ओपनर है कि आइंदा आगे से लोग अपनी भाषा में सही बरतना चाहिए। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी या हमारे नेताजी कभी जो है देखिए इस पक्ष में नहीं है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए। अरे कुछ समस्याएं आपके संगठन के लोग भी पैदा कर देते हैं। कहीं पुलिस वाले की टोपी उछाल देते हैं, खींच लेते हैं उसके सिर से,
कहीं गोलियां चला देते हैं, कहीं स्टेशन पर घोड़ा दौड़ा देते हैं, फिर उस घोड़े की चपेट में कोई आए कोई गिरे, कोई फर्क नहीं। कहीं जाके थाने में थानेदार को कुर्सी से उठा देते हैं। ये जो इस तरह की घटनाएं, इनसे आपको नहीं लगता कि पार्टी जो एक मैसेज गया था विधानसभा चुनाव में कि सपा बदल रही है, वो मैसेज कहीं ना कहीं डेंट होता है, उसको चोट लगती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि छुटपुट घटनाएं एक आध हो जाती हैं, हुई हैं, सही बात है, लेकिन वो परिस्थितियां कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे आप ही लोग बताते हैं कि अधिकारी हैं जो सही काम होना चाहिए नहीं कर रहे हैं, बार बार रिपीटेडली कहने पर। तो समाजवादियों का तो हमेशा देखिए ये कैरेक्टर रहा है कि अगर गलत काम हो रहा है या अधिकारी सही काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें विरोध करना। तो विरोध करने के लिए मतलब किसी हद तक मतलब थाने पे गए हों या अधिकारियों से कहा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब कि यादव जी आपके मंत्री सीएमओ को उठा ले जाते हैं, ये केवल थाने तक जाने का मामला नहीं। आपके विधायक स्टेशन पर घोड़ा दौड़ा देते हैं, आपके एक मुस्लिम नेता, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, उनके शहर में जुलूस निकलता है, उस जुलूस में इंस्पेक्टर की टोपी ऐसे करके हवा में उछाल दी जाती है और वो इंस्पेक्टर सहमा सा खड़ा रह जाता है। ये इस छोटी छोटी घटनाएं नहीं, बहुत संख्या में है और बड़ी घटनाएं हैं। देखिए, सीएमओ के जहां तक सवाल उठाने का सवाल है, सीएमओ को उठाया नहीं गया है, ये जांच में भी आया है। केवल विरोध, जैसे सीएमओ ने मंत्री जी गलत नियुक्ति की, सरकार, आपके गवाह, आपका जज, आपकी जांच, कोई हाईकोर्ट से जांच तो नहीं हुई ना जी। आपकी हुकूमत, आप मालिक हैं, चाहे जांच में चाहे जो लिख दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, सीएमओ एक कमिश्नर क्या जांच करेगा मंत्री की? आप बताइए, कमिश्नर जांच कर सकता है क्या मंत्री की? नहीं, आखिर जांच तो कोशिश कराया जाएगा। जांच न्यायिक जांच होती तो उस पर लोगों को भरोसा होता। वो प्रशासनिक जांच थी। आप इतने पुराने नेता हैं, आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज का क्या मतलब होता है। नहीं, तो उसमें देखिए ऐसा सीएमओ ने बाद में जांच में आया, इन ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्ड में है कि जो उन्होंने नियुक्तियां की गलत किया। जो लोग वाकई में उसके वो थे, जेन्युइन पात्र थे, उनको नहीं किया गया। गैर जेलों को कर दिया कि वो भी कम जो है मेरिट वाले थे। तो उस पे मंत्री ने केवल उठाए नहीं, केवल उनको बुलाकर ताकीद किया था कि मतलब आपने इस तरीके से किया है। यादव जी, और अगर बुलाने का तरीका ये है, अरे मिनिस्टर बुला सकता है। मैं बुलाने के अधिकार पर आपत्ति नहीं, लेकिन अगर बुलाने का तरीका ये है तो इस तरीके से तो खुदा बचाए। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और इसके बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे एसपी यादव के साथ। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? जरा बचकर रहना, वो आ रहे हैं, जरा संभल जाइए, कहीं आप भी चकमा ना खा जाएं। देखिए स्पेशल प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर, आज रात 9:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें।
बाद आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री एसपी यादव के साथ। यादव जी, हम लोग बात कर रहे थे कि मंत्री के जो बुलाने का तरीका है वो अगर ऐसा खौफनाक है